नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर गैरसैंण विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया, जो करीब 5,000 करोड़ का है, जिसमें पूंजीगत मद में 1,256 करोड़, राजस्व मद में 3,754 करोड़ रुपए हैं, जबकि 88,000 करोड़ का राज्य का कुल मूल बजट था। ये 5,013 करोड़ का है, जिसमें 3756.89 करोड़ रुपया राजस्व पक्ष में और 1256.16 पूंजीगत पक्ष में हमने प्रावधान किया है। कोशिश की है कि जैसे हमारे यहाँ बार बार मेंटेनेंस इसकी हम लोग बातचीत करते हैं, तो उस पर भी हमने प्रावधान किया है। शिक्षा में प्रावधान किया है, और जो हमारे वाइब्रेंट जो विलेजेस हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो अंतिम गांव नहीं प्रथम गांव, यानी उसके लिए भी हमने 130 करोड़ का प्रावधान किया है। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में रखे गए 7 विधेयक, जिसमें विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का विधेयक के साथ ही पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट टेबल किया गया। विधायकों को अब ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। हर साल 40,000 रुपए के रेलवे कूपन, 30,000 रुपए हर महीने के डीजल पेट्रोल, विधायक के ड्राइवर के लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे। तो विधायक कम ब्याज पर 25 लाख का लोन ले सकेंगे, जिसे 10 साल में लौटाना होगा। इलाज के लिए गोल्डन कार्ड की सुविधा मिलेगी। जो समिति गठित हुई थी, उसने कुछ सिफारिशें की थी कि जिसमें कुछ वेतन वृद्धि, अन्य वृद्धि हो, तो उन सिफारिशों में जो उपयुक्त लगी वो स्वीकार की गई, शेष को अस्वीकार भी किया गया। जैसे हमारे यहाँ जो माननीय विधायकगण हैं, उनके ड्राइवर्स को 12,000 रुपये दे रहे थे। व्यवहारिक रूप से देखें तो आज कोई भी ड्राइवर 12,000 में आने को तैयार नहीं है, और हमारी कुछ संस्थाएं भी 20,000 रुपये दे रही, उसको 20,000 रुपये किया गया। सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने हाथों में बैनर लिए विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। दिलीप रावत का कहना था कि सरकार वन कानूनों में संशोधन करे और इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए। दिलीप रावत का कहना है कि एक ओर वन कानूनों के कारण विकास कार्य अटक रहे हैं, तो दूसरी ओर लोग जंगली जानवरों का शिकार बन रहे हैं। देखिए, मैं कई बार सरकार को कह चुका हूं कि वन अधिनियम के संशोधन के लिए एक दिन का सत्र बुलाइए, क्योंकि पहाड़ हमारा उत्तराखंड 67% आच्छादित वन से है, और इसके बावजूद हम पे जो है जबरदस्ती वन अधिनियम थोप दिए जाते हैं, और एक तरफ जो है माँ के गोद से जो है बच्चों को छीना जा रहा है और गुलदार उनको अपना निवाला बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे विकास कार्य जो हैं उनको वन अधिनियम की आड़ में रोकने रहे। सारी बातें उसमें रख देंगे, और प्रदेश सरकार अपनी बात को दृढ़ता के साथ केंद्र सरकार में, एनजीटी में, बाघ प्राधिकरण में अपनी बात रख सकेंगे। इसलिए एक दिन का चिंतन, एक दिन का समीक्षा हमारे सदन। अपने ही विधायकों के सवालों से घिरे रहे सदन के बाहर बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने वन कानून और जंगली जानवरों के मुद्दे पर विशेष सेशन बुलाने की मांग की, तो सदन में पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल के सवालों से घिरते नजर आए। खतरनाक बताते हुए सड़क के दोनों ओर 20-20 मीटर तक पेड़ काटने की मांग की। विधायक ने पुरोला विधानसभा में पेड़ गिर होने की बात कही। इस पर विधायक ने मंत्री को घेरते हुए कहा कि वे सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं। इस पर मंत्री ने गलत जानकारी देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने की बात कहकर पीछा छुड़ाया। 3 लोगों की मृत्यु हुई, कम से कम 5-6 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। लेकिन ये था कि विभाग की तरफ से, वन विभाग की तरफ से ना तो कोई, इसलिए मैं क्वेश्चन रखा गया था कि उसको एक तो आपदा मानक में माना जाए, दूसरी जो है जो वन विभाग के द्वारा एक अधूरी जो सूचना दी गई थी, जिसमें कि 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसमें कि 2 व्यक्तियों को ही जो विवरण दे रखा था। तो उसके संबंध में माननीय मंत्री जी से मैंने जो है इसके बारे में संबंध में पूछा है। देखिए, जो सूचनाएं हैं मैंने आश्वस्त किया है विधानसभा में कि अगर आंकड़े गलत दिए गए तो निश्चित रूप से संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टिहरी में आपदा प्रभावित घुत्तू इलाके का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया। 20 अगस्त को घुत्तू में बादल फटने से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ था।
कई घरों में मलबा घुस गया था। सीएम धामी ने कहा है कि आपदा प्रभावित लोगों का जल्द विस्थापन किया जाएगा और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। आपदा प्रभावित क्षेत्र में आज सीएम धामी पहुंचे हुए हैं और गुत्तू का निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं, जिसके बारे में काफी यहाँ पर कोई मकान क्षतिग्रस्त। सर, आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, सर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? अभी देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक तो जो लोग यहाँ पर इसमें खतरे की जद में आ सकते हैं उनका विस्थापन किया जाए और जो भी यहाँ पर गाँव के 10-12 गाँव जो भी इसके खतरे के उसमें उन सभी को ठीक से देखकर प्रशासन के लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए और जो आपदा से जो लोग पीड़ित हुए हैं उनको हर संभव सहायता के लिए। सर, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वैसे कहा जा रहा है कि उसके वजह से भूदशा और भूस्खलन हो रहा है। अभी देखते हैं, आकलन करने को बोला है, डीएम से कहा है कि सारी जांच करें किन कारणों से हो सकता है। सर, ये थे सीएम धामी जिनका कहना है कि यहाँ पर भूगर्भीय सर्वेक्षण भी किया जाएगा और जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनकी सरकार हर संभव मदद कर रही है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी। गैरसैंण के सारकोट गांव में शहीद हवलदार वासुदेव सिंह के घर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी गए और परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि वासुदेव सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसके लिए पूरा देश उनका ऋणी है। साथ ही परिजनों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं सीएम धामी शहीद के घर पैदल ही निकल पड़े। खेतों की पगडंडी से होते हुए सीएम धामी शहीद के घर पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। टिहरी डैम की झील में क्रूज बोट चलाने के ठेके को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल मंत्री के बेटे सुयश भी एक आवेदक हैं और यही विपक्ष को नागवार गुजर रहा है। टिहरी की ये झील एडवेंचर खेल का बड़ा ठिकाना बन गई है। इस झील में क्रूज बोट यानी कि एक लग्जरी नाव चलाने के लिए टिहरी पर्यटन विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में अनुभव रखने वालों से टेंडर मांगे थे। इस प्रक्रिया में जो 6 लोग सिलेक्ट हुए हैं उनमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के पुत्र सुयश रावत भी शामिल हैं। इसका सरकारी कागज जैसे ही बाहर आया तो सोशल मीडिया में प्रसाद की तरह बंटने लगा। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा है और कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने प्रक्रिया को भ्रष्टाचार करार दिया। टेंडर उनके नाम पर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इस पर पर्यटन मंत्री का संरक्षण है। उन्होंने अपने पुत्र को टेंडर पास कराने में स्पष्ट रूप से मदद की है, जाहिर सी बात है और ये बहुत बड़ा मामला है भ्रष्टाचार का। विधानसभा सत्र में सतपाल महाराज हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन किस दरवाजे से आते हैं, किस दरवाजे से जाते हैं, ये तो न्यूज़ 18 संवाददाता भी नहीं खोज पा रहे। टिहरी झील में क्रूज बोट टेंडर मामले में मंत्री सतपाल महाराज के पुत्र के टेंडर में पार्टिसिपेशन के मामले में हम लगातार सतपाल महाराज से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है पूरा मामला, लेकिन सतपाल महाराज कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। गैरसैंण विधानसभा में जो उनका आवास है, सतपाल महाराज आवास में भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये उनका ऑफिस आप देख सकते हैं, सतपाल महाराज ऑफिस में भी नहीं है। इतना जरूर है कि वो सदन की कार्यवाही में पहुंच रहे हैं, लेकिन विधानसभा के बैकडोर से उनकी एंट्री हो रही है और बैकडोर से ही सतपाल महाराज एग्जिट कर रहे हैं ताकि पत्रकारों या किसी से भी सीधा उनका कांटेक्ट न हो। उधर टिहरी के बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय कहते हैं कि मंत्री और उनके पुत्र होने का मतलब ये तो नहीं कि उनके अधिकार छीन लिए जाएं। क्योंकि मैंने वो टेंडर देखा नहीं है कि उसमें उन्होंने क्या क्या उसमें अर्हताएं रखी हैं। पर्यटन मंत्री होना और पर्यटन मंत्री का बेटा होने से उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको हम खत्म नहीं कर सकते हैं और उस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जिस टिहरी झील में क्रूज बोट चलनी है वहां कौन ऑपरेट करेगा, इसका अंतिम चयन होना अभी बाकी है। तकनीकी तौर पर झील टिहरी पर्यटन विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती है, जिसके मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं। लेकिन अब जब विवाद बढ़ गया है तो क्या मंत्री पुत्र अभी भी दौड़ में बने रहेंगे, ये देखना बाकी है।
न्यूज 18 के लिए अनुपम त्रिवेदी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस ने आज देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया तो देहरादून में भी कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ऑफिस से घंटाघर होते हुए कांग्रेस नेता ईडी ऑफिस पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। विधानसभा सत्र होने की वजह से कोई विधायक शामिल नहीं हुआ, पर बड़े नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, गणेश गोदियाल, रंजीत रावत और खुद ईडी की जांच झेल रहे हरक सिंह रावत शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने के लिए कर रही है। इसके बाद पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में लिया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। सरकार जितने चाहे उतने जुल्म कर ले, हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। हमारे नेता राहुल गांधी का आह्वान है कि डरो मत, तो इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। गुरुवार को प्रदर्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत दिखे, जो ईडी और सीबीआई की जांच झेल रहे हैं। तो प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस में दरार भी नजर आई। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। ईडी को बीजेपी सरकार की कठपुतली बताते हुए देहरादून में ईडी ऑफिस के बाहर भी कांग्रेसियों ने भी प्रदर्शन किया, जिसमें कभी बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत दिखे। दरअसल कॉर्बेट में पेड़ काटे जाने को लेकर हरक सिंह रावत ईडी की जांच के दायरे में है। इसी प्रदर्शन के दौरान हरक सिंह रावत का दर्द छलक आया। वो ये बताना नहीं भूले कि अगर बीजेपी में होते तो ये सब जांच नहीं झेल रहे होते। तो प्रदर्शन के दौरान बिना किसी का नाम लिए गणेश गोदियाल ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर कांग्रेसी सन्न रह गए। गोदियाल ने कहा कि अब कांग्रेस को खत्म करने के लिए बीजेपी में जाना जरूरी नहीं है। ईडी दबाव डालकर बेमतलब की जांचें करके तमाम उन विपक्ष के नेताओं को या तो बीजेपी की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है, बीजेपी की तरफ चले जाओ, या फिर ये दबाव डालती है। अब तो नया वेरिएंट भी सामने आ गया कि भाई बीजेपी कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के लिए काम करो। ये नया वेरिएंट है, ये नया एपिसोड आ गया है। मुझे नहीं मालूम गोदियाल जी किस दृष्टिकोण से क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आज ईडी का जो दुरुपयोग है, आज लोकतंत्र को बचाने के लिए आज राहुल जी के खिलाफ ईडी का प्रयोग किया जा रहा है। कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में होता, मेरे साथ जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में गए उन लोगों के घर क्या ईडी गई? क्योंकि हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, इसलिए मेरे यहाँ ईडी आई। गणेश गोदियाल का बयान किसको लेकर था ये तो साफ नहीं है, और सच ये है कि गणेश गोदियाल और हरक सिंह गढ़वाल के बड़े नेता हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में हरक सिंह रावत गोदियाल के इलेक्शन कैंपेन से दूर दिखे। हालांकि ईडी के गलत रवैये पर गोदियाल और हरक एक सुर में बीजेपी को घेरते हैं और एक ही प्रदर्शन में दिखते भी हैं। जांच एजेंसी बनाई इसलिए गई है कि जो भ्रष्टाचारी लोग हों उनके रडार पे आते हैं, तभी उनकी जांच होती है। इसलिए कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर भ्रष्टाचार जो उनके कार्यकाल में फला फूला उसको और बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, इसलिए वो जांच एजेंसी को टारगेट कर रही है। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत अकेले कांग्रेस नेता है जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। तो लोकसभा चुनाव से पहले बहुअनुकृति बीजेपी में शामिल हो चुकी है। तो सवाल है कि गणेश गोदियाल का इशारा यही है या फिर कहीं और, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। ऋषिकेश में नर्सिंग ऑफिसर के अपने टॉयलेट में घुसते ही उस वक्त होश उड़ गए जब टॉयलेट की सीट पर एक विशालकाय ब्लैक किंग कोबरा कुंडली मारे बैठा मिला। टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र स्थित एक फ्लैट के बाथरूम में एक कोबरा मिला। टॉयलेट के भीतर किंग कोबरा नजर आने के बाद उसने आसपास रह रहे अपने परिचितों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सांप पकड़ने वाले एक युवक को बुलाया गया और इस युवक ने किसी तरह इस ब्लैक किंग कोबरा को काबू में किया और उसे एक बैग में रखकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। देहरादून के वीरभद्र कॉलोनी में गुलदार की धमक दिखाई देने से लोग दहशत में आ गए हैं।
गुलदार ने घर के बाहर बैठे कुत्ते पर हमला किया और उसे अपनाने वाला बनाया। हालांकि इस बीच दूसरे कुत्ते भी अपने साथी को बचाने के लिए आए, लेकिन वो गुलदार से अपने साथी को बचा नहीं सके और गुलदार कुत्ते को लेकर भाग गया। ये घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। चमोली में बारिश के बाद पहाड़ टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। कर्णप्रयाग पोखरी रोड पर अचानक पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिसके बाद रोड बंद हो गई। चमोली में लगातार पहाड़ टूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हो गया ये 2-3 दिन की, भाई साहब रोड बंद हो गई है। पिथौरागढ़ में थल मुंशियारी रोड में सफर करना इन दिनों मौत को दावत देने से कम नहीं है। रोड में कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। यही नहीं, पहाड़ी से भारी बोल्डर भी गिर रहे हैं। कक्कड़ सिंह बैंड के पास एक बार फिर पहाड़ी से बड़ा बोल्डर नीचे गिरा है। जिस समय बोल्डर गिरा, रोड में कोई नहीं था, जिस कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बोल्डर ऊंची पहाड़ी से सीधे नीचे नदी में जा गिरा। चमोली में थराली गांव में स्कूल हैं। बारिश में प्राणमती नदी पर बना पुल बह गया था, जिससे कर जलने लगी, जिससे आसपास थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर बड़कोट पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया।